अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परम पिता परमात्मा ने हम आत्माओं को सबसे मुख्य बात जो समझाई है वो ये है कि तुम जितने भी मनुष्य हो वास्तव में तुम आत्मा हो और ये शरीर तुम्हारा वाहन है, माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपनी अभिव्यक्ति करती है। आत्मा अपने कर्म करती है और उसके उसी अनुसार शरीर के द्वारा आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। ये प्रथम पाठ भगवान ने हर कल्प सिखाया था, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि मैं परमात्मा आकर के तुम्हें सत्य बताता हूँ, सत्य पर चलने की शिक्षा देता हूँ, सत्य पर चलने के लिए शक्ति देता हूँ और बहुत काल तक जब मैं सत्य की स्थापना सृष्टि पर कर जाता हूँ तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, पूरी तरह से सशक्त हो जाती है। तो ऐसी सशक्त आत्माएं सतयुग से जब ये नाटक शुरू होता है 2 युग तक वो परमात्मा द्वारा भरी हुई आत्मा की बैटरी जो है वो चलती है और 2 युग तक आपको ये भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि हम आत्मा हैं। जो देवी देवता हैं वो स्वाभाविक तौर पर ही जानते हैं कि ये आत्मा है, उनको इसका बोध नहीं रहता, लेकिन क्योंकि आत्मा पूरी पवित्र होती है, सत्य के समझती है, इस कारण से जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, सत्य की दुनिया कहा जाता है, उसमें स्वाभाविक तौर पर ही शरीरों के द्वारा आत्माएं कार्य करती रहती हैं। उन युगों में कोई भी आत्मा अपने आप को शरीर नहीं मानती, इसीलिए उस युगों को, उस लोक को, स्वर्ग को अमर लोक कहा गया है। अमर का अर्थ होता है जहाँ कोई मरे ना, सदा ही रहे, तो आत्मा ही अमर है। इसलिए जो आत्मिक स्वरूप से नेचुरली स्वाभाविक तौर पे चलते हैं, अपने आप को कभी भी वो ये नहीं समझते कि मैं शरीर हूँ, बल्कि मैं शरीर के द्वारा कार्य करता हूँ, तो उस दुनिया में तो आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे शरीरों के द्वारा आत्माएं जो सृष्टि पर आके अपना पाठ बजाती हैं, तो जब 2 युग बीत जाते हैं, यानी सृष्टि चक्र का आधा भाग पूरा हो जाता है, उसके पश्चात आत्माएं अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से शरीर के द्वारा पाठ करते हुए, अन्यों को भी शरीरधारी देखते हुए आत्मा की बैटरी भी कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय शरीर मानना शुरू कर देती हैं। अब शरीर मानने का क्या परिणाम होता है? हम देखते हैं कि कोई कार का ड्राइवर अपने आप को कार मानना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आत्माएं शरीर मानकर ही अपने आप को चलती हैं और सारा कुछ वो शरीर की उन्नति, शरीर की प्रगति, शरीर की ही स्वास्थ्य के लिए करती हैं। मनुष्य ये समझने लग जाता है कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो शरीर के द्वारा ही मुझे उपलब्ध होता है।
तो मनुष्य को शरीर उसका धोखा देता है, और क्योंकि वह अपने आप को शरीर ही मानता है तो शरीर कहता है कि मैं तुम्हें चलाता हूँ, क्योंकि शरीर की टांगें चलती हैं, इसलिए तुम मुझे खूब खिलाओ पिलाओ तो मैं तुम्हारे को शक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए आप देखेंगे आज का मानव जो है, जिसको कहा जाता है बहुत ध्यान अपने भोजन पर, अपने स्वास्थ्य पर देता है। शरीर कहता है मुझे अच्छे अच्छे भोजन खिलाओ, मुझे अच्छी तरह से स्वस्थ रखो। आज का मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सैर करता है, एक्सरसाइज करता है, कई प्रकार के साधन करता है, आराम करता है, ये सब करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? शरीर हमको ये धोखा देता है कि मैं आत्मा को चलाता हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर हम थोड़ा विचार करें कि आत्मा शरीर को चलाती है, और यही बात आध्यात्मिकता का पहला पाठ है कि ईश्वर के ज्ञान का पहला पाठ है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा ही शरीर को चलाती है। और आप देखेंगे एक तो शरीर ये धोखा देता है कि मुझे रुष्ट पुष्ट रखो, मैं तुमको चलाता हूँ, मैं ही तुम्हारा जीवन हूँ। दूसरे फिर शरीर धोखा दे जाता है, अर्थात आत्मा कभी भी शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और आजकल तो अकाल मृत्यु का बाज़ार गर्म है, मनुष्य को अगली घड़ी का भी पता नहीं है। तो जो चीज़ धोखे में रखती है कि मैं ही तुमको चलाता हूँ, मेरे को ही ठीक ठाक रखो, और वही फिर आत्मा को धोखा दे जाती है और आत्मा को छोड़ देती है। शरीर छूटा तो फिर क्या हुआ? उस शरीर के द्वारा जो कुछ भी उपलब्ध होना था वो तो समाप्त हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, जितने भी मनुष्य हैं जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर नहीं हैं, उनको सोचना चाहिए कि जिसको हम इतना पालते पोसते हैं, ये समझकर वही हमारी जान है, वही हमारे प्राण है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो तो आपको आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिकता ये कहती है, किंचित विचार करें कि शरीर लेने से पहले भी आत्मा थी, आत्मा ने ही शरीर को धारण किया। जितने समय शरीर में आत्मा रहती है उतने समय आत्मा ही रहती है शरीर में। अब जैसे शरीर को छोड़ जाती है फिर भी आत्मा तो रहती है, अर्थात शरीर धारण करने से पहले भी मैं आत्मा था, शरीर के अंदर भी मैं ही आत्मा कार्य कर रहा हूँ, और शरीर छोड़ने के बाद फिर भी मैं आत्मा ही रहूँगा। शरीर के प्राण जो हैं वो मैं आत्मा हूँ। आत्मा प्राण देती है शरीर को। अगर आत्मा शरीर के अंदर ना हो तो शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, वो तो बढ़ घट भी नहीं सकता। आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश होती है तब शरीर का बढ़ना शुरू होता है, और जितनी लिमिट तक एक मानव का शरीर बढ़ सकता है उतना बढ़ता है, क्योंकि आत्मा ने शरीर के द्वारा कार्य करना होता है, कर्म करना होता है। लेकिन जितना मनुष्य के शरीर को वृद्धि को पाना है, बढ़ना है, उतना ही बढ़ता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कोई कितना भी भोजन आदि करता रहे, शरीर तो उसी साइज़ का रहता है। तो इसलिए ये धोखा है। इसी कारण से मनुष्य शरीर को जो भोजन देते हैं उसको केवल एक, जैसे कार को पेट्रोल दिया जाता है, इस तरह ना मानकर, यद्यपि भोजन स्वादिष्ट होता है, कार का पेट्रोल तो एक मैकेनिकल चीज़ है, लेकिन कोई मनुष्य ये ना समझ ले कि मेरे खाने पीने से, मेरे आहार से कोई शरीर की आयु बढ़ जाएगी या आत्मा को उससे कुछ परमानेंट प्राप्ति होने वाली है। तो आत्मा शाश्वत है,
मैं आत्मा यानी मैं शाश्वत हूँ और शरीर मेरा एक माध्यम है। और आत्मा हम जानते हैं कि जैसे हम एक वस्त्र को बदल के दूसरा ले लेते हैं, जब शरीर यूज़फुल नहीं रहता, क्योंकि शरीर की एक अवधि होती है, ऐसे नहीं कि परम धाम से आत्मा आती है उसको एक शरीर मिल जाता है जो एक ही शरीर सारा सृष्टि चक्कर चलता है, ऐसा नहीं है। इसलिए वो अपने शरीरों को बदलती रहती है। और ये भी ईश्वरीय ज्ञान हमें मिला है कि शुरू शुरू में जब आत्मा 100% प्योर होती है, सत्य पर चलती है, अर्थात अपने आप को नेचुरल आत्मा मान के चलती है, उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो आत्मा को काफ़ी देर के बाद चोला बदलना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे सतयुग के 1250 वर्ष में आत्मा 8 चोले बदलती है। तो देव आत्माओं के सतयुग में देवी देवता स्वरूप में 8 पुनर्जन्म होते हैं सतयुग में सूर्यवंशी घराने में। उसके बाद थोड़ी सी आत्मा की कला घटती है, 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण होती है। इसलिए कहा गया है कि सूर्यवंशी से आत्मा चंद्रवंशी बनती है। तो 2 कला कम होने के कारण से अगले त्रेता युग में 1250 वर्ष में वही आत्मा जो सतयुग में 8 पुनर्जन्म लेती थी, वो 12 पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए देवी देवताओं की श्री कृष्ण और श्री लक्ष्मी नारायण की जो राजगद्दी चलती है वो 8 जन्म तक चलती है, 8 पीढ़ी चलती है। इसलिए कहा जाता है जन्म अष्टमी। और 9वीं पीढ़ी से चंद्रवंशी देवताओं की राजगद्दी चलती है, तो राम नवमी से वो शुरू होता है। आगे चले तो जब द्वापर युग आता है तो आत्माएं शरीर अपने आप को मानना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो द्वापर युग के 1250 वर्ष है उसमें आत्मा को 21 पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। और जब आत्मा बिल्कुल ही अपने आप को शरीर मानने लग जाती है और अनेक प्रकार की कमज़ोरियाँ आत्मा में आने के कारण शरीर में भी आ जाती हैं, शरीर रोग ग्रसित हो जाता है, शोक ग्रसित हो जाता है, बहुत सारा समय व्यक्ति का व्यर्थ जाने लगता है, सब जो आज की परिस्थिति हम सब जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आत्मा को 63 जन्म लेने पड़ते हैं कलयुग में। इस प्रकार से टोटल मिला करके 84 पुनर्जन्म आत्मा जो सतयुग में आती है वो इस सारे चक्कर में लेती है। जो आत्माएं बाद में आती हैं उसी प्रकार से कम पुनर्जन्म लेती हैं। लेकिन द्वापर से लेकर खूब जनसंख्या बढ़ती है, आत्माएं आती हैं और धर्म स्थापित होते हैं, लेकिन वो सारे पीरियड में आत्माएं अपने आप को शरीर मान के ही चलती हैं। वो जो कुछ भी पद्धतियाँ बनाती हैं उनके धर्म भी शारीरिक होते हैं, उनकी प्रगति भी शारीरिक होती है। अर्थात वो यही समझती हैं कि शरीर ही है जिसके द्वारा मैं तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ये उल्टा है। इसलिए भगवान आत्माओं को जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि शरीर मानते मानते आत्माओं के अंदर कमज़ोरी आती जाती है, उसके कारण से अनेक विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं जो मनुष्य को मजबूर कर देती हैं। जो कुछ वो करना चाहता है नहीं कर पाता है, जो नहीं करना चाहता उसको करना पड़ता है। उस समय भगवान आके पुनः, जैसे कि भगवान ने गीता में कहा है कि जब आत्माएं पूरी तरह से देह अभिमानी हो जाती हैं, देह अभिमान के कारण दुख को प्राप्त करती हैं, तो मैं पुनः अवतरित होकर के, क्योंकि मैं परम आत्मा हूँ, मैं सदा ही आत्मस्वरूप रहता हूँ, तो आकर के भारत के अंदर मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं।
इसलिए आप देखेंगे पुनर्जन्म में विश्वास, आध्यात्मिक ज्ञान को जानना, कर्मों की गति को जानना, आहार के बारे में, आहार के महत्व को जानना, आपसी व्यवहार के महत्व को जानना, ये सारी बातें भारत में ही हैं। पारिवारिक पद्धति क्या होती है, ये सारी बातों का गहरा ज्ञान, यद्यपि आज वो लुप्त है, लेकिन वो परंपराएं भारत में ही हैं। अन्य देशों में आप देखेंगे तो वे लोग तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, और डीपली कर्मों की गति क्या होती है, मनुष्य संस्कार के द्वारा कैसे जन्म लेता है, परिवार की प्रथा का क्या लाभ है, वो नहीं जानते। इसलिए आप देखेंगे उन देशों में पारिवारिक सिस्टम भी पूरी तरह नहीं चलता है, और वो कर्मों की गति को भी ठीक तरह से नहीं समझते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर आत्माएं तो होती हैं, तो जितनी जितनी उनकी बैटरी होती है, स्वाभाविक तौर पे वो कर्म करती हैं। अब जानने की बात यह है, मुख्य बात जानने की यह है कि आत्माओं को जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, जो आत्माओं को पुनः जो अपने आप को शरीर मान के चल रही होती हैं, उनको जो यानी अमर होने का ज्ञान मिलता है, अपने शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान मिलता है, और शरीर के साथ आत्माओं का क्या संबंध है, इसका सच्चा ज्ञान मिलता है, और अन्य आत्माओं के साथ भी आत्माओं का आपस में आत्मिक संबंध से क्या लाभ है, वो सारा ज्ञान मिलने का एक खास समय होता है। कि मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान ऐसा नहीं है कि सारी सृष्टि चक्कर में रहता है, या जब वो परमात्मा को पुकारती है तो उनको ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है। नहीं, ये सृष्टि चक्र एक नियम से चलता है। भगवान कहते हैं, जब मैं आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने के बाद देवी देवताओं का युग स्थापित कर देता हूँ, वहाँ तो ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि आत्माओं को ज्ञान योग के द्वारा उनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, आत्माएं सर्वगुण संपन्न हो जाती हैं, संपूर्ण निर्विकारी हो जाती हैं, तो अपने आप वो अपनी शक्ति से कार्य करती हैं। सतयुग और त्रेता में तो ऐसा होता है। द्वापर युग में आके जब आत्माएं गलती से अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देती हैं, तब भी आत्माओं में कुछ तो आत्मिक शक्ति रहती है, तो द्वापर युग में भी भगवान नहीं आते। उसका प्रूफ क्या है कि अगर भगवान द्वापर युग में आ जाते और ईश्वरीय ज्ञान दे देते, तो उसके बाद फिर सतयुग आ जाता, फिर उसके नीचे घोर कलयुग आने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। तो साबित होता है कि बीच में भी मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलता। वो अपने अपने मत मतांतर के द्वारा, अपनी अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा मनुष्य आत्माएं इस दुनिया को चलाती रहती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है सृष्टि चक्र में जिससे स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा आकर के ईश्वरीय ज्ञान देके एक ही बार उनको पुनः सतयुग में ले आते हैं। तो आप देखेंगे, सीधी बात है कि कलयुग के अंत का समय, जहाँ सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, आत्माओं की बैटरी बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है, वो कुछ भी करती हैं, क्योंकि बैटरी कमज़ोर होने के कारण वो जो कुछ करती हैं वो कमज़ोर होता है, उसके अंदर बल नहीं होता है। तो निर्बल आत्माएं जब इस दुनिया को चलाती हैं, तो सारी सत्ताएं ही सत्ताहीन हो जाती हैं। उस समय भगवान आते हैं। इससे पता लगता है कि आत्मा का ज्ञान वास्तव में ना तो देवी देवताओं को रहता है, और ना ही द्वापर से लेकर जितने मनुष्य धर्म चलाते हैं उनको आत्मा का सही ज्ञान ना ही रहता है। क्योंकि शब्द तो देवी देवताओं तो आत्मा शब्द का प्रयोग भी नहीं करते, लेकिन जब द्वापर आता है तो मनुष्य अपनी खोज से सोचते हैं हमारे अंदर कोई शक्ति है जो चलाती है, ये क्या हो रहा है,
हमारा मन भटक रहा है, हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं दे रही है, हम जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, जो नहीं करना चाहते हो जाता है। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, नाटक, दुख, सुख, कर्म आदि शब्द तो उन्होंने पकड़े हैं, लेकिन उनका जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं रहता, क्योंकि मनुष्यों की अपनी मत होती है और मनुष्यों की मत द्वापर में आकर के रजोगुनी हो जाती है। तो रजोगुनी बुद्धि वाले सतोगुनी देवताओं के बारे में, सतोगुनी बुद्धि क्या थी वो तो जान ही नहीं सकते हैं। आगे बढ़ें तो जब कलयुग आ जाता है तो तमोगुणी बुद्धि हो जाती है। अब तमोगुणी बुद्धि में जो भी बातें आएंगी वो तमोगुण के स्टैंडर्ड की होंगी। वहाँ तो फिर आके द्वापर में तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा हमारी बुद्धि से बाहर है, बेअंत है, नेति ही नेति, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। साफ साफ उन्होंने कहा। कलयुग में आके क्या कहना शुरू कर दिया, मैं ही परमात्मा हूँ, शिवो हम। अब सोचिए, फिर सब जगह भगवान है ये कहना शुरू कर दिया। अब भगवान कहते हैं क्योंकि बुद्धि तमोगुनी हो गई और इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक तरफ तुम भगवान को याद कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो सब जगह भगवान है या मैं ही भगाऊँ, इसका मतलब क्या निकला। इसलिए भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत में आकर ही मैं ईश्वरी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और ये पढ़ाई जो कलयुग के अंत में, जिसको भगवान संगम युग कहते हैं, कलयुग का अंत होता है, सतयुग आने से पहले मनुष्य आत्माओं को पुनः सुरजीत करते हैं, जगाते हैं, किसी प्रकार से भी कहो रूह फूंकते हैं उनके अंदर, उनको रूहानी या आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वो थोड़ा सा समय होता है, और उस थोड़े से समय में पूरे साइकिल की पढ़ाई, यानी एक संगम युग पर मनुष्य आत्माओं के अंतिम जन्म में उनको पूरे सृष्टि चक्र की पढ़ाई भगवान पढ़ा देते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य कौड़ी तुल्य जो जन्म है उसको भगवान हीरे तुल्य बनाते हैं। और ये जो कहा गया है हीरे तुल्य जन्म कौड़ी बदले क्यों खोए, वो भी संगम युग में ही कहा गया है। इस जन्म में हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं। आत्मा की तुलना भी हीरे से की गई है, क्योंकि हीरा चमकदार होता है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। और इस समय पर जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को लेने के लिए मनुष्य आत्माओं को पूरा अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस समय में जहाँ कौड़ी से हीरा बन रहे हैं, अगर एक सेकंड भी खोया, एक संकल्प भी खोया, तो वो पढ़ाई पूरी धारण करने में कमी रह जाएगी। इसलिए मनुष्य आत्माओं की प्रारब्ध घट जाएगी। और इसलिए भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे याद करो। भगवत गीता में क्या कहा गया है, परमात्मा ने इस बात पर जोर दिया है कि मुझे याद करो। क्यों मुझे याद करो? भगवान कहते हैं कि जब से तुम्हें ज्ञान मिलता है तब से तो तुमको रोशनी मिल जाती है, लेकिन पिछले जन्मों में जब तुम्हें ज्ञान नहीं था, उन जन्मों में जो तुमने यथार्थ कर्म किए, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, उनका बोझ आत्मा के ऊपर रहता है। और पाप कर्मों के बोझ का जो संस्कार बना हुआ होता है, वो आत्माओं की प्रगति के रास्ते में रुकावट डालता है। बुद्धि कहती है भगवान का ज्ञान मिलने पर अब तुमने क्रोध नहीं करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मनुष्य समझता भी है क्रोध नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे जो पिछला संस्कार क्रोध करने का है, वो उसको ना चाहते हुए भी क्रोध करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है। क्रोध की उत्पत्ति ही देह अभिमान से होती है, रूहानी दृष्टि से तो प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे याद करोगे, भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हारे पिछले पापों से को भस्म कर दूंगा। अर्थात पिछला जो संस्कारों का प्रभाव है, जो क्रोध के संस्कार हैं या लोभ के संस्कार हैं,
काम क्रोध लोभ मोह उसको मैं भस्म कर दूंगा, क्योंकि परमात्मा सदा ही आत्मा है। हम और किसी को याद करेंगे ये समझ कर भी मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है, फिर भी उसका शरीर दिखाई देगा। भगवान ने हमें कहा है अपने को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझकर व्यवहार करो। फिर भी शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा भी शरीर के अंदर है। हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के शरीर के संस्कार हैं, उससे हमारे को आत्मस्वरूप में स्थित होने में मुश्किल लगती है, भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मैं तो हूँ ही परमात्मा, सदा आत्मस्वरूप ही हूँ। तो जब हम निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो नेचुरली हम अपने आप को निराकार समझ कर ही करेंगे। दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करोगे तो मैं तुम आत्मा में आत्मिक बल भरूंगा, अपवित्रता के संस्कारों को भस्म करूंगा, पवित्रता के संस्कार धारण कराऊंगा और तुम्हें ये पक्का करूंगा कि तुम आत्मा हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से तुम आत्मस्वरूप में स्थित होगे, पावन बनोगे। इसलिए सारे ज्ञान का सार ये है कि अपने आप को हम आत्मा माने और परमात्मा से सदा कनेक्टेड रहें, ताकि हमारा आत्मिक स्वरूप रहे और हम अपने बोल कर्म व्यवहार में आत्मा मान करके चलें। शारीरिक रूप आने से देहाभिमान पुनः प्रकट हो जाता है और उस स्मृति से फिर जो कर्म होते हैं वो काम क्रोध लोभ वो अहंकार के वश होकर होते हैं। तो सार ये निकलता है कि हम आत्मा हैं, पर अब हमें अभ्यास करके परमात्मा से शक्ति लेकर अपने आत्मस्वरूप में सदा स्थित रहना है। ओम शांति।